बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज जो मैं आपको वीडियो पेश करने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका बड़ा ही ईमान बनेगा और आपको अपनी पहचान होगी, हम मुसलमान हैं क्या और हमारा मकाम क्या है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। कुरान पाक का 20वां पारा है और सूरह कसस के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। इन्नका ला तहदी, ऐ पैगम्बर आप नहीं हिदायत दे सकते, मन अहबब्ता जिसको आप चाहें, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा लेकिन अल्लाह ही चाहेगा जिसको हिदायत देगा। आप सबको हिदायत नहीं दे सकते। वहुवा अअलमु बिल मुहतदीन, और वो अल्लाह बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं बिल मुहतदीन, कि जो सीधी राह पर आने वाले हैं अल्लाह को पता है किसने आना है किसने नहीं आना। तो शान नज़ूल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुफ़ारे मक्का को दावत दिया करते थे, वो आपकी बात नहीं मानते थे, आप परेशान हो जाते थे, गमगीन हो जाया करते थे कि मैं इतनी दावत देता हूँ इनको, ये क्यों नहीं आते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे नबी, हिदायत हमारे पास है, हम जिसको चाहेंगे हिदायत देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं देंगे। तो अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ताला चाहते तो सारे दुनिया ही उसके मानने वाली हो जाती है। अल्लाह ताला आज़माता है कौन मेरी मानता है कौन मेरी नहीं मानता। तो इस तरह मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं, जैसे ईसाईयत है, यहूदियत है और बुत परस्त हैं और मुसलमान हैं। तो ये चार बड़े यानी कि मज़हब हैं अगर देखते हैं दुनिया में। तो जो कोई भी अपने मज़हब के ऊपर है, चाहे वो यानी कि हक़ पे है चाहे वो नहीं हक़ पे है, वो अपने यानी कि अकायद का पक्का है। मतलब ये है कि जो उनका जो मज़हब है उसमें जो उनकी मुक़द्दस चीज़ें हैं, जैसे कि ये आया सोफिया चर्च था। अगर आप तारीख़ उठा के देखेंगे, जब उस्मानियों ने, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया था, तो उसने आया सोफिया चर्च को मस्जिद के अंदर तब्दील कर दिया था। ये इनका बहुत बड़ा चर्च था। तो ईसाई इस बात को नहीं भूले, उनके दिलों में ये मजहबी जो जुनून होता है, यानी कि वो चिंगारी जो है वो जलती रही। तो फिर एक वक्त आया जब सल्तनत उस्मानिया के आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद को माज़ूल किया गया, तो उस वक़्त तक ये मस्जिद थी। उसके बाद कमाल अतातुर्क जब आया है, उसने आके इसको म्यूज़ियम के अंदर तब्दील कर दिया। और उसके बाद अब तैयब उर्दगान ने जब दोबारा ऐलान किया सल्तनत उस्मानिया की बहाली का, तो उसने क्या किया, उसने इस म्यूज़ियम को दोबारा आया सोफिया मस्जिद के अंदर तब्दील किया और वहाँ पे जुमा करवाया और जमात वहाँ पे शुरू हो गई और उसको आबाद कर दिया। अब ईसाइयों के दिल में ये बात है कि हमने तो इसको यानी कि ये जाके हासिल नहीं किया था, लेकिन होल्ड तो हमारा ही था, अब दोबारा ये मस्जिद बन गई है। तो मैंने आपको बताया जो मजहबी जुनून होता है, अब वो चाहते हैं कि किसी तरह जो सल्तनत उस्मानिया को दोबारा बहाल करने की यानी कि प्लानिंग कर रहा था ये उर्दगान, इसको आगे ना आने दिया जाए। और आप देखेंगे इलेक्शन के अंदर अभी रिज़ल्ट तो आ गए हैं, ख़बरें ये भी आ रही हैं कि अभी जो रिज़ल्ट है उनको यानी कि दोबारा यानी कि इलेक्शन करवाने की तरफ जा रहे हैं कि तस्लीम नहीं किया जा रहा। यूरोप जो है पूरा इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि वो ईसाई है, यानी कि पूरे यूरोप जो ईसाई हैं, और नेटो यानी जो ममालिक हैं वो ईसाइयों का एक इत्तेहाद है। और अहादीस के अंदर ये भी आता है कि तुर्की जो है मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा और दोबारा मुसलमान जो है हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान की क़ियादत में इसको फ़तह करेंगे। तो अहादीस में जो बात आती है, तारीख़ भी आपने थोड़ी सी मैंने आपके सामने बयान कर दी है। तो असल वजह जो अहादीस और तारीख़ से मिलती है वो इन ईसाइयों का मजहबी जुनून है, जो इनके दिल में एक चिंगारी भड़क रही है। वो नहीं चाहते कि तैयब उर्दगान दोबारा आए, और जब ये आएगा तो आने के बाद ज़ाहिर बात है खिलाफत उस्मानिया को बहाल करेगा। 25 लाख वोटों की लीड है उसकी, इतनी दुनिया उसके साथ है। लेकिन यूरोप जो है इस वक्त पूरा ज़ोर लगा रहा है कि ये आगे ना आए। और अगर तैयब एर्दोआन दोबारा आगे आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ अहादीस की रोशनी में ये पूरी कोशिश करेंगे कि तुर्की को हासिल कर लिया जाए, क्योंकि अहादीस के अंदर आता है कि मुसलमानों के हाथ से तुर्की निकल जाएगा। तो ये ऐसे नहीं होगा। ये जो नेटो ममालिक की फ़ौज है, ये नेटो के ममालिक की जो यानी कि ईसाइयों का इत्तेहाद है, किस लिए है, इन्होंने मिलकर यानी कि तुर्की के ऊपर हमला करना है और तुर्की को यानी कि कैप्चर करना है। तो असल में वही बात है जो दिल के अंदर एक चिंगारी है, मजहबी चिंगारी, जो मजहबी जुनून है, यानी जो अपनी यानी कि उनके जो मुक़द्दस मकामात हैं वो अभी तक उनकी उन बातों को भूले नहीं हैं।
تو میرے ناظرین چیز ہے کہ مسلمان ان باتوں کو بہت جلدی بھول جاتا ہے، لیکن جو کفار ہیں وہ ان باتوں کو بھولتے نہیں ہیں۔ انہوں نے ترکی کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی، چاہے اس کے لیے ان کو جنگ کیوں نہ کرنی پڑے، اور یہی تو وہ جنگ ہوگی۔ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، یہ کھچڑی ساری پک رہی ہے ہر یعنی خطے کے اندر۔ آپ دیکھیں گے، آپ ہندوستان پاکستان کو دیکھ لیں، عرب دیکھ لیں، ترکی دیکھ لیں اور یورپ دیکھ لیں، تو یورپ کے ممالک جو ہیں ممکن ہے کہ نیٹو پورا اتحاد جو ہے وہ ترکی کے ساتھ جنگ کرے، اور ترکی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ ہے۔ اور تیسری بات جو یہ ہے کہ جو معاہدہ لوزان ہے ان کا، جو 2023 میں مکمل ہو رہا ہے، وہ بھی یعنی کہ ان کو کھٹک رہا ہے۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جنگ تو ہونی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، سارا یعنی کہ ماحول بن رہا ہے، اور طیب اردوغان کو آگے نہ آنے دینا ساری یہی وجہ ہے، مذہبی یعنی کہ جنونیت اور جو ان کے دل میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عالم اسلام کی مدد فرمائے، خصوصاً طیب اردوغان کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین کے ساتھ، اپنے اسلام کے شاعر کے ساتھ، اپنے مقدس مقامات کے ساتھ محبت نصیب فرمائے اور جنون کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔